Hello बच्चों, let's see the question. A body is thrown vertically up with a certain initial velocity. The potential and kinetic energy of the body are equal at point P in its path. If the same body is thrown with double the velocity upwards, the ratio of potential and kinetic energy of the body when it crosses the same point is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be total mechanical energy is given as sum of the potential energy and kinetic energy. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी दे रखी है जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी u के साथ यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं. तो अगर हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है एंड द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आर इक्वल एट पॉइंट P. तो सपोज हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और यहाँ पे इन बिटवीन किसी पॉइंट P पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू सेम है. तो हमें पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट से अपर डायरेक्शन में फेंकते हैं तो जो ग्राउंड होता है या जो रेफरेंस पॉइंट होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर होती है. और जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट पे थ्रो करते हैं, यानी जब वो h हाइट को सपोज इसने यहाँ पे रीच किया, तो मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास केवल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी. इस केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 के बराबर होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो P पॉइंट गिवन है, इस P पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू सेम है. तो वी कैन से एट P पॉइंट, ये हम यहाँ पे फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जहां पे हमने वेलोसिटी को u के बराबर रखा है. तो वी कैन से एट पॉइंट P, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे एनर्जी निकल के आएगी. वी कैन से टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी गिवन एज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि दोनों एनर्जी सेम है तो हमारे पास यहाँ पे टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी होगी दैट विल बी गिवन एज, हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, दैट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. दिस विल गिव अस फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड केस में अगर हम इसी रिलेशन को इस्टेब्लिश करें तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने डबल कर दी है प्रीवियस केस के कंपैरिजन में. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2u के बराबर. और क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो पॉइंट है P वो सेम हाइट पे होगा, जैसे पहले केस में हमने टोटल हाइट h ली थी, हो सकता है इस केस में हमारे पास मैक्सिमम हाइट वैल्यू चेंज हो जाए क्योंकि हमने वेलोसिटी को यहाँ पे डबल कर दिया है. लेकिन जो P पॉइंट आएगा इसकी रेफरेंस पॉइंट से जो हाइट आएगी वो सेम आएगी. और अगर हम फर्स्ट केस और सेकंड केस की बात करें तो P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पहले और अभी के केस में सेम होगी, क्योंकि दोनों पॉइंट की रेफरेंस पॉइंट या ग्राउंड से जो हाइट है वो सेम है. सपोज ये x हाइट पे यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mg x के बराबर होगी. तो यहाँ पे भी जो हाइट है वो तो सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी वही होगी जो हमने यहाँ पे प्रीवियस केस में कंसिडर किया. लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात आएगी, अगर हम इसकी बात करें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बिकम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी पहले के कंपैरिजन में चेंज हो जाएगी, इसलिए हम इसको काइनेटिक एनर्जी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जब हम यहाँ पे फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं उस केस में अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, तो जब ये ग्राउंड पे रहा होगा इस पर्टिकुलर केस में, उस टाइम पे हमने इसको जो भी एनर्जी दी हो काइनेटिक एनर्जी दी है, यानी रेफरेंस पॉइंट के केस में यानी ग्राउंड के केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी गिवन हाफ m u स्क्वायर. और अगर हम बात करें यहाँ पे जो हाफ m u स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी इसको हम यहाँ पे हाफ m u स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं. दैट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे ऑब्जर्वेशन को देखें तो ग्राउंड पे जो हमारे पास केवल काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वही हमारे पास यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी है. और जो P पॉइंट पे है वो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी. नाउ यहाँ पे अगर हम सेम कॉन्सेप्ट को लेके चले तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी दैट विल बिकम हाफ m, क्योंकि वेलोसिटी को हमने यहाँ पे डबल कर दिया तो ये आ जाएगा 2u का स्क्वायर, तो इट विल बिकम 4m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. नाउ अगर हम ये चीज ऑब्जर्व करें हाफ m u स्क्वायर, दिस इज गिवन एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी
इन द फर्स्ट केस, और यहाँ पे यही हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी का है. सो वी कैन से हियर टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर द सेकेंड केस will be given as 4 टाइम्स ऑफ द 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारे पास यहाँ पे 8 टाइम्स आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. इट विल बी गिवन एज 8 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड केस में सेम होगी एट एक्स पॉइंट, जो कि हमने यहाँ पे प्रीवियस केस में कंसिडर किया था, जैसे हमने अर्लियर केस में भी यहाँ पे डिस्कस किया था. सो वी कैन से जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट विल बिकम 7 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी. सो अगर पी पॉइंट पे अगर बात करें हम, जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकल के आएगा दैट विल बी गिवन एज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. सेम टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बिकम 1:7. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर ratio of potential and kinetic energy of the body when it crosses the same point is 1:7. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.